ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। भजो राज समासी प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा है। श्री महामति कहे साथ दी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ। बारस उपवास रहे जान, ये बात उन लोगों ने सुनी अपने कान। एक आहार एकादशी को करें, बारस उपवास रहे जान। ये निंदा लेके करने लगे विचार, अब दाव हमारा आया, एक ऐसा धर्म व्यवहार। आए सभा में मिलके पूछी कानजी भट्ट से, ऐसा उपदेश तुम दिया जो प्रसाद ने एकादशी में। करे बारस को उपवास, ये कौन शास्त्रों बताई। यो श्री देवचंद्र जी करत हैं, सो हम सो को समझाई। तब कानजी भट्ट ने इन भांत दिया उत्तर, जो वे करें सो समझ के, फिर पूछ के देऊं खबर। यो करते श्री देवचंद्र जी आए विराजे सभा में। कानजी भट्टे पूछिया यो श्री देवचंद्र जी से, करत बारस को उपवास, एकादशी को करत आहार। मैं तो ए मानी नहीं
वंदो सद्गुरु चरण को करहूँ प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुबर श्यामा जगल पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल के। सदगुरु महाराज की। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित प्राणाधार सुंदर सा जी, श्री राज शर्मा जी की असीम कृपा से इस जागनी ब्रह्मांड में सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज की आनंदमयी लीला का रसास्वादन हम सभी सुंदर साजी लालदास जी महाराज के शब्दों में कर रहे हैं। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम बंगला साहब में स्वामी श्री लालदास जी महाराज श्री 5 नौतनपुरी धाम का संदर्भ, जहां हमारे सदगुरु धनी श्रीदेव चंद्र जी महाराज की एक प्रखर साधना चल रही है। जिन्होंने 26 वर्ष की अवस्था हो जाने के बाद जामनगर अपने माता पिता और धर्मपत्नी लीलबाई के साथ पधारे और बहुत सारे जगहों में से जे वो एक बहुत उच्च कोटि के विद्वान भट्ट जी श्याम जी के मंदिर में श्रीमद् भागवत चर्चा कर रहे हैं, वहां आप श्रवण कर रहे हैं नियम पूर्वक। श्री लालदास जी महाराज बताते हैं उस समय के लीला कि आपने नियम पूर्वक संकल्प कर लिया है। दूसरा संकल्प है कि जब तक हम इस आत्मा को आहार न दे उससे पहले हम शरीर को भी आहार नहीं देंगे। कल का प्रसंग था कि जब उस कथा के माध्यम जहां पे अनंत श्रोतागण बैठे हुए हैं, सभी श्रोतागण को हुआ कि हम लोग न जाने कितने वर्षों से श्रवण कर रहे हैं और हम सारे जामनगर के रहने वाले, जामनगर के निवासी, हर तरफ से हम लोगों के अंदर में संपन्नता है, पर यहां तो देवीचंद जी की प्रशंसा हो रही है। इस दुनिया का नियम है कि लोग सब कुछ सहन कर लेंगे। अपने पड़ोसी के पास यदि पैसा हो अपने से अधिक, वो सहन कर लेंगे। सुंदरता हो वो भी कदाच सहन कर लेंगे, पर उनकी जो प्रतिष्ठा है वो सहन करना मुश्किल होता है। और उसमें भी उनकी प्रतिष्ठा, उनका यश, उनकी कीर्ति यदि गायन होती हो कि जिनके पास में अर्थ नहीं हो, बाहुबल नहीं हो, सत्ता नहीं हो, निर्धन हो, विनम्र हो, सुशील हो,
सभी सद्गुणों से परिपूर्ण हो पर उनके पास में धन संपत्ति और सत्ता न हो, और यदि उनकी प्रशंसा होती, उनका यश गायन किया जाए, तो फिर अन्य लोगों को सहन करना, बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। श्रीदेव चंद्र जी महाराज माता पिता बहुत संपन्न, पर अब उनकी अवस्था भी हो गई। व्यापार वह उमरकोट का नहीं रहा, कच्छ में भी वह व्यापार नहीं रहा, क्योंकि रात दिन अब माता पिता की एक ही चिंता है, अपने पुत्र के लिए। और उस पुत्र के मोह में जहां जहां पुत्र जा रहा है, वहीं वहीं चल पड़े। आज का समय रहता तो कहते कि भाई जब बहुत छोटा था देवचंद जी तब तो ठीक याद करते थे, अब तो उनकी शादी हो गई, भले वो जहां भी जाएं, जो भी कुछ करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माता पिता अपना उनसे छेड़ा फाड़ के और अलग हो जाते हैं कि आपको जाना है तो जाओ, पर मुझे तो जयपुर में बहुत अच्छा लगता है, अपने जयपुर में ही रहते हैं। आपको सांगा नहीं रहा था जाओ, मेरी इच्छा है जाने का तो जाओ, पर अपने यही रहेंगे। पर सदगुरु सुदेव चंद जी महाराज के माता पिता साथ में भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। जब वैष्णवों ने उनका यश, उनकी कीर्ति सहन नहीं कर सके, तो छिद्रान्वेषी थे, उनकी भूल ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते उनको मिल गया था एकादशी और द्वादशी का प्रसंग। कल आप श्रवण कर रहे थे कि हमारे सदगुरु हजारों श्रोतागण के बीच आगे आकर के बैठे हुए, भट्ट जी के बिल्कुल सामने श्रवण करते थे। और जिस दिन उनको यह गलती मिली, तो सारे श्रोतागण समय से पूर्व पधार चुके हैं, और भट्ट जी तो आ ही जाया करते थे, और अपनी चर्चा भट्ट जी के साथ में कर ले। भट्ट जी ने कहा कि भाई ऐसा मैं तो विश्वास नहीं करता हूं कि देवचंद जी ऐसा करते हों, पर भट्ट जी को इतना विश्वास है कि देवचंद जी कुछ भी करता होगा तो उसके पीछे कोई न कोई एक महत्वपूर्ण कारण होगा, और सत्य कारण होगा। बहुत बार होता है कि बहुत बड़े पंडित ज्ञानी कथावाचक हो, और सब कुछ वो जानते हो, कहते हो, सुनाते हो, पर उस कथा का जो तत्व है उनके जीवन में उतरना बहुत बार बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए नीति ने कहा कि परोपदेश पांडित्यम, जो पंडित होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनका ज्ञान अपने लिए कम होता है, दूसरों के लिए अधिक होता है। और उनका ज्ञान यदि उनके संगत, उनके भक्त, उनके सुंदर साथ यदि किसी ने जीवन में उतार लिया, तो उसमें से 50% लाभ कथावाचक को मिलता है, वो करे या ना करे। आज सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के नाम के साथ भट्ट जी का नाम है या नहीं है? उनका यश, उनकी कीर्ति है ना लालदास जी महाराज के बीतक में। जब जब सदगुरु का नाम लिया जाए जामनगर के प्रसंग में, तो भट्ट जी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह लाभ सदगुरु के द्वारा उनको मिला। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज अक्षरशः भागवत के एक एक निचोड़ निकाल करके और अपने जीवन में उतारते हैं। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि सदगुरु ऐसे नहीं सुनते थे, वो अपने कान रूपी दोना से श्रीमद् भागवत का तत्व श्रवण करते थे, और जो शब्दों का उच्चारण होता था उस शब्द के अंदर में जो स्वरूप होता था, मन इतना एकाग्र था कि जो शब्द आपने सुना उस शब्द को सुनते ही शब्द के अंदर का स्वरूप खड़ा कर देता था, और उस शब्द के अंदर में जो लीला
रस है, उस रस को बुद्धि निकाल करके और आत्मा के पास में भेज दिया कर। इनका नियम क्या था कि जब तक आत्मा का आहार न मिले तब तक शरीर को आहार नहीं दिया जाता है। तो आत्मा तो खाएंगे ना। कल का प्रसंग था कि आत्मा भोजन करती है। क्या भोजन करती है आत्मा? सीरा और पूरी, हलवा। हलवा घी से ही बना रहता है और मेहनत नहीं करना, बहुत मेहनत करने का। रोटी को चबाना पड़े, फ्रूट को भी चबाना पड़ता है, पर हलवा तैयार हो ना तो चबाना पड़ता है। 1 से 2 बार इधर घुमाए पर और आनंद है। क्या है हलवा में? घी है। घी क्या है? प्रेम है। अब हम कथा में सिर्फ इतना श्रवण कर लिए कि श्रीदेव चंद जी महाराज ने ऐसा नियम ले लिया कि जब तक आत्मा का आहार, पर आत्मा के आहार आप तो समझो ना कि वो आत्मा को आहार कैसे देते थे, वह भोजन आत्मा तक कैसे पहुंचता था। शरीर को तो ठीक है कि बनाए, जैसे परंपरा थी देवचंद जी महाराज की, अपने लिए उतरती भोजन को जो साध बनाते थे ना, बहुत हल्का। यदि अपने इष्ट देव के लिए उनको बनाना है तो सब कुछ घी के अंदर में और प्योर घी के अंदर, बहुत नियम और पवित्रता से। पर वो भोग लगाने के बाद में वो सारा प्रसाद बांट दिया जाता था और अपने भोजन के लिए, शरीर को आहार देने के लिए अलग से भोजन बनाया जाता था और बहुत ही फीकी स्वाद। पर आत्मा को आहार देना है। अब आत्मा को आहार के लिए उनको भी तो चाहिए ना स्वादिष्ट भोजन। स्वादिष्ट भोजन चाहिए। पर कभी हम उस चीज को विचार करें कि सद्गुरु श्रीदेव चंद जी महाराज आत्मा को किस तरह के थाली बनाते थे और उसमें कितने प्रकार के आइटम भोजन, भोज्य पदार्थ पीरीस करके इसके बाद में आत्मदेव के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते थे और उनसे प्रार्थना करते थे कि आत्मदेव प्रकट हो जाइए और ये भोजन प्रसाद आप आरोगिए। पर हम इतना ही कह करके निकल जाते हैं। आत्मा को आहार देते थे कैसे भाई? भागवत सुन करके। अरे भागवत की कथा, आज भी तक की कथा हम सुन रहे हैं। आत्मा को आहार मिल रहा है? मिल रहा है? क्या मिल रहा है? आत्मा क्या खा रही हो? सदगुरुदेव भागवत कथा श्रवण कर रहे थे, उस समय में जो कथा का शब्द निकलता था, उस शब्द के अंदर में जो स्वरूप, और जो स्वरूप होगा उस स्वरूप के अंदर में क्या होगा? प्रेम का भंडार होगा। आत्मा का आहार प्रेम। और कितना फिल्टर होता जाता था, आप देखें तो सही ना। शब्द निकला, उसमें से फिल्टर होकर शब्द का स्वरूप खड़ा हो गया। कृष्ण की लीला है भागवत में, और उसमें से स्वरूप खड़ा हो, उस स्वरूप के अंदर में जो आनंद है, प्रेम है, बुद्धि तुरंत उसको फिल्टर करके इसके बाद में आत्मा के पास पहुंचा देती थी। आत्मा तृप्त हो जाती थी। आत्मा को आनंद मिला, प्रेम मिला, आत्मा को इसका एक धारा मिल गया और आत्मा 24 घंटे के लिए तृप्त हो गई। भागवत कथा से आत्मा को आहार मिलता था। पर कभी कभी बच्चे प्रश्न कर देते हैं कि महाराज जी, कथा श्रवण करते समय में नींद आ जाती है, क्यों ना नींद आ जाए? उस समय में हम सब कुछ छोड़ करके बैठ जाते हैं। घर याद नहीं है, धंधा बिजनेस याद नहीं है, नौकरी याद नहीं है, बच्चे याद नहीं है, अपने दिल दिमाग और मस्तिष्क को बिल्कुल खाली करके बैठ गए कथा सुनने के लिए। एकाग्र होकर बैठ तो गए, और जब इंद्रियां शिथिल हो जाए, निष्क्रिय हो जाए और ढीले पड़ जाए ना, तो तुरंत निद्रा जेवी आती है कि बहुत अच्छा। रात में हमें नींद कब आती है? कि बिल्कुल विचार से जब हम शून्य हो जाते हैं ना, किसी भी तरह के विचार न हो। दिन में कोई परेशानी आ गई हो और उसके प्लानिंग करें आप बिस्तर पे सो करके, तो घंटों निकल जाएगा और नींद नहीं आती है। क्यों? विचार से हम शून्य नहीं हुए थे।
और कथा सुनते समय में शून्य हो जाते हैं, कोई नहीं, बस महाराज जो कह रहे हैं वही हमें श्रवण करना है। पर शून्य तो हो गए, पर मन को हमने काम करने के लिए लगाया नहीं, बुद्धि को हमने काम करने के लिए लगाए नहीं। मन और बुद्धि का काम क्या है कि जो आप सुन रहे हैं उसको आप फिल्टर करते जाओ, शब्द में से शब्द का स्वरूप निकालो, स्वरूप के अंदर में छुपा हुआ जो रस है, प्रेम है, वह निकालो, और वह निकाल करके क्या करो, आत्मा के दो। और वह कार्य हम तो बंद कर दिए हैं, बाहर का कार्य भी बंद हो गया है, भीतर का कार्य भी बंद हो गया है, सिर्फ हम सुनते हैं और उस समय में निद्रा देवी हावी हो जाती, उनको बहुत अच्छा अवसर मिलता है। फिर मैं बच्चों से कहता हूं कि आपकी बात नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों की बात है। मुझे पता है कि इस कथा के अंदर में लगभग 60% सुंदर सा जी चैन की बंसी बजाते हैं, और जब प्राणनाथ प्यारे की जय हो ना तो चौंक जाते हैं। और फिल्टर करने वाले तो मुझे लगता है कि शायद 99.90 कोई फिल्टर नहीं करते होंगे, और फिल्टर करें तो सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज जैसे कथा सुन रहे थे और उनके आत्मा को आहार मिल रहा था, वही आहार हमें भी मिलेगा। और वह जब मिलता है ना, तो इसके बाद में कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जिस भागवत ग्रंथ के अंदर में अनादि अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण के, जिसके लिए श्रीदेव चंद जी महाराज आगे वर्णन करेंगे कि जब इन लोगों ने एक गलती ढूंढ करके ले आए एकादशी और द्वादशी का, उस प्रसंग में श्रीदेव चंद जी महाराज कितने मीठे जवाब देंगे, आनंद आ जाए। इतने तन्मयता के साथ आप श्रवण कर रहे हैं कि बिल्कुल उनकी आत्मा को भागवत के अंदर में छुपा हुआ जो मैं है, और वो मैं कहां से आया उसका रस, और उस मैं का जो मालिक है उसका रस भरा पड़ा हुआ, और वही रस श्रीदेव चंद जी महाराज को हर रोज मिलता है भागवत कथा से। इसलिए उन्होंने ये संकल्प ले लिया है कि जब तक आत्मा को आहार नहीं मिलेगा तब तक यह जो शरीर नौकर है, इंद्रियां नौकर है, मालिक के पैसा न हो, बिजनेस स्लो हो गया हो, घाटा पड़ रहा हो, तो कोई मालिक नौकर को रखेगा, पैसा देगा, और देगा तो हाफ कर देगा। और बहुत स्लो हो गया हो ना, तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेगा कि भाई इस समय बहुत मंदी चल रही है, अभी जैसे चल रही है ना, आपके जयपुर में ठीक ठाक है, राजी की बहुत कृपा है, पर अन्य जगह हमारे सूरत में मंदी है थोड़ी सी, डायमंड बहुत स्लो हो गया है, कपड़े भी वहां मंदी चल रहा है, बहुत से लोग निकल गए। जब आत्मा को आहार नहीं मिलेगा तो फिर शरीर को बिल्कुल नहीं मिलेगा। श्रीदेव चंद जी महाराज ने यह संकल्प लिया है कि जिस दिन आत्मा रूपी मालिक को खूब भंडार मिल जाए, आमदनी खूब हो जाए, उस दिन हम शरीर और शरीर के अंदर में रहने वाले जो नौकर इंद्रियां हैं उनको हम देने में बिल्कुल कसर नहीं करें। आज कसर कर लेते हैं, आज के जो सेठ होते हैं उनकी अधिक कमाई होगी तो फिर नौकर में से भी और कमाना शुरू कर देते। ऐसा नहीं कि भाई नौकर को भी हम खुश कर दें, नौकर के आप खुश करो ना तो और आपको कमा करके देंगे। श्रीदेव चंद जी इसीलिए कहा उन्होंने कि शरीर को फिर देने में कोई कमी नहीं रखते थे। आत्मा को आहार मिल जाए और भरपूर आहार मिल जाए तो शरीर को भी जितना जरूरत है उससे भी अधिक भोजन देते हैं। और हम आपको ऐसे करें कि राज्य के कृपा से यदि अपना बिजनेस बहुत अच्छा चलता हो ना, नौकर हमें कमा कर देता हो, तो वो नौकर को भी दिल हमें खुश कर देना चाहिए। नौकर को दिल खुश किया फिर और अधिक कमा करके देगा। श्रीदेव चंद जी महाराज ने यह संकल्प लिया है, जब आप वहां पे पहुंचे उससे पूर्व में यह चर्चा हो चुकी थी
कि भाई एकादशी द्वादशी, एकादशी के दिन व्रत करते हैं आपके शिष्य और द्वादशी के दिन निराहार रहते हैं। आपने इतना अच्छा उपदेश दिया है, किस धर्मशास्त्र में ये बात लिखी गई है, आप हमें समझाइए। भट्ट जी ने कहा कि भाई ये तो मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसा देवीचंद जी करते हो, पर यदि वो ऐसे करते होंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा और वह मैं उनके आने के बाद में ही बता सकता। लालदास जी महाराज लिखते कि इतने में ही सदगुरु पधार गए और जैसे वो आए, क्योंकि सबको पता है कि देवीचंद जी अचूक आते हैं, कभी भूलते नहीं, आज भी आएंगे। और जैसे सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज का शुभागमन हुआ, सबके दिल खुश हो गया कि बस आज तो अपना दाव है ना, आज अपनी जीत। मुझे लगा कि शायद वो सब झंडे लेकर के भी आए होंगे फहराने के लिए, आज अपनी जीत है। जैसे देवचंद जी महाराज आए तो देवचंद जी महाराज को आते ही भट्ट जी ने सवाल किया कि देवचंद, हमने ऐसा सुना है, ये जो श्रोता लोग बैठे हैं, आपने यहाँ वहां की बात मैं कर रहा हूं, ये जो श्रोता लोग बैठे हैं ये कह रहे हैं कि देवचंद एकादशी को भोजन करते हैं और द्वादशी को व्रत रखते हैं, क्या ये ठीक है? मैं तो माना नहीं। श्री देवचंद जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि बिल्कुल सत्य है, इतना ही तो सुनना था। मैं बिल्कुल यही करता हूं, एकादशी के दिन मैं व्रत और एकादशी के दिन भोजन और द्वादशी के दिन मैं व्रत करता हूं। सारे खुश हो गए कि भाई अब खुद सपोर्ट कर रहा है। उन्हें भी यह विश्वास है कि देवीचंद सत्यवादी भी है, छुपाएगा नहीं। जैसे श्रीदेव चंद जी महाराज की स्वीकृति हुई कि सारे श्रोतागण एक स्वर में कहा कि भाई इसका अर्थ को हम नहीं समझते, इसका क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, हमें समझाओ, क्योंकि भट्ट जी तो समझा नहीं सकते थे। श्रीदेव चंद जी महाराज कहें उससे पूर्व में श्रीदेव चंद जी महाराज के प्रति अगाध प्रेम है भट्ट जी। श्रीदेव चंद जी महाराज जवाब दे उससे पहले भट्ट जी ने उनकी प्रशंसा कर दी कि यह जो श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ है, उस श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ एक पेड़ माना उसको। भागवत रूपी पेड़, उसकी डाली भी है, उसमें पत्ते भी हैं और उन पत्तों के अंदर में नशे भी होते हैं, उनके रग भी होता है। श्रीदेव चंद जी महाराज की प्रशंसा करते हुए भट्ट जी ने कहा कि उस पेड़ के ऊपर में, किसी डाली के ऊपर में कोई एक बार चढ़ सकता है, विचार सकता है। उनका मतलब था कि जो 12 स्कंद है श्रीमद् भागवत शास्त्र, न जाने उसके अंदर में कितने अध्याय है और कितने श्लोक है। 18,000 श्लोक उसके अंदर में, और उस 18,000 श्लोक के अंदर में न जाने कितने शब्द है। भागवत रूपी एक पेड़, स्कंद रूपी उसके अंदर में डालियां, अध्याय रूपी के अंदर उसके छोटी छोटी डालियां, और श्लोक रूपी उनके पत्ते, और शब्द रूपी उन पत्तों के अंदर में जो नस है ना, आप उन नसों के अंदर में पहुंच चुके हो। कोई एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़ सकता है और पेड़ की बात कर सकता है, पर डाली कितनी है वो नहीं बता सकता है। बता सकता है डाली कदाच कोई बता देवे, पर उसमें से जो छोटी छोटी डालियां निकल चुकी है वो बताना उनके लिए मुश्किल है, संभव ही नहीं। तो फिर उन डालियों के अंदर में लगे हुए पत्ते कोई गिन लेवे, और उन पत्तों के अंदर में जो एक एक नस है, रग है, वो कोई गिन लेवे, वह बहुत ही मुश्किल है। श्रीमद् भागवत रूपी जो एक पेड़ है, उसके अंदर में जो एक स्कंद है, अध्याय है, श्लोक है, उन श्लोकों के अंदर में जो एक एक शब्द है, देवीचंद जी महाराज की प्रशंसा के अंदर में भट्ट जी ने कहा कि उन पत्तों के नस के अंदर में आप पहुंच चुके हो। मतलब भागवत का एक एक श्लोक का जो एक एक अक्षर है, उन अक्षरों के अंदर में आप पहुंच चुके हो। श्रीदेव चंद जी ने कहा कि ये तो आपकी महानता है, आप भागवत कथा वर्णन करके हमें सुनाते हैं और उसे सुनकर को मैं अपने दिल को समझा लेता हूं।
क्या था? भागवत में श्लोक उच्चारण किया जाता था और जैसे ही श्लोक का उच्चारण हुआ उसके ऊपर में जैसे भी भर्जी कथा करते थे पर श्लोक का सारा स्वरूप मन खींच लेता था और बुद्धि उसके अंदर में स्वरूप के अंदर में जो प्रेम था वह प्रेम खींच करके किसको दे देते थे? आत्मा को। श्रीदेव चंद जी ने कहा कि ऐसे श्रीमद् भागवत शास्त्र जिसके लिए कहा गया कि पार ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ भागवत पार ब्रह्म लीला रस का है, पर आप देखें तो भागवत में पार ब्रह्म लीला रस का भंडार यदि कहीं हो ना 12 स्कंद में तो सिर्फ 10वें स्कंद, और 10वें स्कंद में भी बहुत सारे जगह पे नहीं। ब्रज की लीला 35 अध्याय, नहीं ब्रज की लीला 29 अध्याय और रास की लीला 5 अध्याय, इतने ही नहीं है। पर पूरे भागवत शास्त्र के लिए श्रीदेव चंद जी महाराज के शब्द को महामती लाल दास जी महाराज ने लिखा कि पार ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ भागवत ताको सुन के स्वर्ग का ये जो साधन करत। स्वर्ग में कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं। स्वर्ग ये जो हमारा मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक से कितने नंबर के लोग हैं? हाजी सुरेश कटारिया जी, स्वर्ग इस मृत्यु लोक से कितने नंबर के लोग हैं? जिनको मैं पूछता हूं वही बताएंगे, और बाकी जो दूसरे बताएंगे या मुझे इशारा करेंगे ना तो उनके जेब से मैं पैसा निकाल लूंगा दंड में। हाजी जल्दी बोला करो, क्या करें? हमारे सुरेश कटारिया जी आज फेल है गए, पास नहीं हुई। हाँ जी विजय जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप हर्ष जी आप बताओगे? 13वां लोक, स्वर्ग 13वां लोक है। हाँ हाँ माते ठीक है। मृत्यु लोक से स्वर्ग तीसरे नंबर का लोक है। ये हमारे मेन श्रोता आगे बैठे, इन्होंने सही जवाब दिया था, इशारा कर दिया था। हाँ मृत्यु लोक, भूवर लोक और इसके बाद में स्वर्ग लोक। फिर अपने परम धाम की बात करेंगे कि परम धाम जाना है, और परम धाम जाने के लिए बीच में जो रास्ता वही नहीं पता है, तो कहां से कहां ले चलेगा रास्ता कोई पता नहीं चलेगा ना। है ये तीसरे नंबर का मृत्यु लोक से, वहां पे रहते हैं देवी देवता। और पार ब्रह्म कहां रहते हैं? हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है। अक्षर से भी परे जो अक्षरातीत धाम है वहां पे पार ब्रह्म परमात्मा रहते हैं, निवास करते हैं। और ये श्रीमद् भागवत शास्त्र कहां पहुंचाते हैं? तो श्रीदेवी चंद जी महाराज के शब्द को लालदास जी महाराज ने लिखा कि पार ब्रह्म लीला रस का, यह जो इस भागवत ग्रंथ है इसके अंदर में पार ब्रह्म का लीला रस भरा पड़ा हुआ है। इसको सुन करके परमधाम तक जाया जा सकता है। पर यहाँ के लोग क्या करते हैं? इसको सुन करके स्वर्ग के साधना करते हैं। सुनते तो है पार ब्रह्म की लीला और करते क्या है? स्वर्ग का कार्य। वो क्या कहने का तात्पर्य था कि श्रीमद् भागवत जो संपूर्ण ग्रंथ है उसके अंदर में प्राण क्या है? वह प्राण है श्री कृष्ण की लीला। जैसे हमारा ये शरीर है ना, आंख भी है, कान भी है, नाक भी है, मुख भी है, हाथ भी है, पैर भी है, 10 इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय। पर इन इंद्रियों को रहने दिया जाए और शरीर के अंदर में जो आत्मा रहती है ना, उस आत्मा को निकाल दिया जाए तो आंख देख सकती है, देखेगी या मुख बोलेगा? कोई भी इंद्रिय सक्रिय नहीं है। क्यों? आत्मा नहीं है।
इसी तरह से इस शरीर के अंदर में जो आत्मा निकल जाने से कोई भी एक्टिव नहीं है, और ना कोई किसी से प्यार करेगा। आंख आंख से प्यार नहीं करेगी, कान किसी का शब्द नहीं सुनेगा, हाथ किसी को कुछ लेन देन नहीं कर सकता है, पैर मंदिर में आकर के परिक्रमा भी नहीं कर सकता है। भागवत में से वह जो निकाल दिया जाए श्री कृष्ण की लीला, तो जो 12 स्कंद है वह बिल्कुल निष्प्राण हो जाएगा। एक अध्याय से स्कंद से लेकर के और 12वें स्कंद तक जितने भी उनकी लीलाएं, हर एक एक लीलाओं के अंदर में किसी न किसी तरह से उस पार ब्रह्म के ही आनंद पहुंचा है। चाहे वह सृष्टि का वर्णन किया गया हो, चाहे उस श्रीमद् भागवत शास्त्र के अंदर में नरक का वर्णन किया गया हो, चाहे राजा महाराजाओं का वर्णन किया गया हो, हर के अंदर में जो भी कुछ है, जैसे हमारी आंख है, कान है, मुख है, हम उनसे प्यार करते हैं, पर कब करते कि जब उसके अंदर में चेतनता आत्मा बैठी हुई है, तब यदि वह निकल जाए तो कोई कुछ काम का नहीं। पर यदि आंख है तो उसके अंदर में यदि प्यार है तो उसी आत्मा के द्वारा ही उसका प्यार है। हाथ मुख नाक में यदि प्यार है, शरीर के अंदर में यदि प्यार है, एक छोटा सा नन्हा सा बालक होता है ना, उसको गोद में ले लेते हैं, उसको माथे को चूमते हैं, गाल को चूमते हैं, हाथ को चूमते हैं, पेट को चूमते हैं। क्यों? उस एक एक अंग प्रत्यंग से शरीर से हम प्यार करते हैं। कब कि जब उसके अंदर में एक चेतनता बैठी हुई है, तब भागवत के एक एक श्लोक के एक एक अक्षर को हम उसमें से रस निकालते हैं। कब कि जब उसके अंदर में पारब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की लीला बैठी हुई है, तब। नहीं तो श्रीदेव चंद जी महाराज को आत्मा का आहार कैसे मिलता? उनकी आत्मा वैकुंठ की है, गोलोक की है। लोगों ने अब तक तो उनको वर्णन करके सुनाया ना कि तुम वैकुंठ के हो, विष्णु भगवान का अंश, वहां से आए हो, उस आत्मा के अंश के मालिक विष्णु भगवान है। विश्वास नहीं हुआ। और यदि उस आत्मा को परमधाम की आत्मा हो और उस परमधाम की आत्मा को वैकुंठ का रस पिलाया जाए, किसी राजा महाराजा का रस पिलाया जाए, सृष्टि का रस पिलाया जाए, तो आत्मा पिएगी क्या? सृष्टि का वर्णन किया गया, राजा महाराजाओं का वर्णन किया गया, भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन किया गया, और वो रस यदि देवचंद जी महाराज पीते हो, आत्मा पी रही हो, तो हकीकत में देवचंद जी महाराज की आत्मा परमधाम की नहीं हो सकती है। और यदि दुनिया की आत्मा वह है, तो राजा परीक्षित इसीलिए भागवत में वो दुनिया के थे, जीव सृष्टि थे, वैकुंठ के थे। और जब उस वैकुंठ के जीव आत्मा को, राजा परीक्षित जैसे जीव आत्मा को, वैकुंठ की आत्मा को सुखदेव जी महाराज पार ब्रह्म लीला रस का जब पान कराना शुरू किया, तो वोमिट हो गई, उल्टी कर दिया, नहीं पचा सकी, और सुखदेव जी महाराज को रो देना पड़ा। समाधि अवस्था में थे, समाधि में पहुंच गए, उनको मिलना बहुत मुश्किल था। पर जब सुखदेव जी महाराज समाधि अवस्था में पहुंचे, तो श्रीराज जी महाराज की इतनी कृपा हुई कि उनको पार ब्रह्म लीला रस का दर्शन हुआ। उसको वर्णन करना शुरू कर दिए कि राजा परीक्षित को हम सुनाए। कहाँ से वर्णन किया? जो भागवत में पहले से श्रीराज जी महाराज ने श्लोक के अंदर में उस पार ब्रह्म परमात्मा का लीला रस का भंडार भर दिया है, उसी श्लोक को व्याख्या करके जब सुना रहे थे राजा परीक्षित को, तो वो परम धाम के आत्मा नहीं थे, इसलिए पचाना उनके लिए मुश्किल हो गया, नहीं पचा पाए। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज परम धाम के, भागवत के एक एक श्लोक के अंदर में उनको क्या मिलेगा? उसी पार ब्रह्म लीला रस का भंडार, और आत्मा तृप्त हो जाएगी। श्रीदेव चंद जी ने कहा कि मैंने ये संकल्प ले लिया है कि एकादशी के दिन आप भागवत नहीं करते, नहीं, द्वादशी के दिन आप भागवत नहीं करते। क्यों? कि द्वादशी के दिन जिस वेदव्यास जी कृष्ण द्वैपायन ने इस श्रीमद् भागवत शास्त्र को अपने समाधि भाषा में अवतरण किया है, रचना नहीं किया है। वेदव्यास जी के अंदर में वो शक्ति है क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार है।
इनके अंदर में वह शक्ति नहीं है कि उस पार्वम लीला रस को दर्शन करके वर्णन कर सके, संभव नहीं। पर इसलिए श्री जी ने कहा कि यह श्रीमद् भागवत शास्त्र पुराण वेदांत जो भी कुछ है सब कुछ हक रसना कभी। वेद व्यास जी जब समाधि अवस्था में पहुंचे तो श्रीराज जी महाराज ने उनको अखंड वृंदावन के अंदर में जो रास लीला हुई है वह रास लीला का आनंद दिया और समाधि अवस्था में अनजान में वर्णन कर दिया, श्लोक के अंदर में आपने श्लोकबद्ध करके दे दिया वेद व्यास जी। और वही इसके अंदर में पारब्रह्म लीला रस का, पर उनको नहीं पता। सुखदेव जी महाराज जब ध्यान अवस्था में गए तो वह रस की धारा प्रस्फुटित हुई और सुना रहे थे। इसलिए श्रीदेवी चंद जी महाराज ने कहा कि वह श्रीमद् भागवत शास्त्र के अवतरण करने वाले वेद व्यास जी द्वादशी के दिन अपने स्वधाम पधार गए मृत्यु लोक की छोड़ के। इसलिए भागवत कथाकार द्वादशी के दिन भागवत की कथा नहीं करते। और उस दिन श्रीदेव चंद जी महाराज ने संकल्प लिया है, उनको भागवत कथा में आहार नहीं मिलता है आत्मा को, इसलिए शरीर के अंदर में रहने वाले जो इंद्रियां हैं उनके लिए भी हड़ताल हो गया। भाई आज कारखाना बंद, जैसे हम लोग संडे में बंद कर लेते हैं, काम काज बंद कर लेते हैं। संडे एक दिन खुला होना चाहिए, किसके लिए? संडे मतलब रविवार। रवि सूर्य होता है, सूर्य परमात्मा है, परमात्मा की दिव्य ज्योति है जिसको हम राज कहते हैं ना, वो प्रकाश है। और रविवार के दिन उनका दिन रविवार का अपने यहां जिसे परब्रह्म परमात्मा कहा गया उनका अवतरण इसीलिए उसी दिन हुआ, रविवार के दिन। रविवार के दिन सब कुछ छोड़ करके खाना पीना, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब कहते हैं कि भाई रविवार के दिन भोजन बंद, जबकि रविवार के दिन दूसरे जगह पे तो खूब भोजन करते हैं लोग। और रविवार के दिन यहाँ मैंने कल देखा, मुझे पता ही नहीं था कि भाई यहाँ मुझे 9:30 बजे 10 बजे तक कथा करने ने, तो मैं तो चालू रखता। मैं सोचा कि भाई 8:45 की जगह पे 9 हो गया और 9 के बाद में भी 9:05 हो गया, इसलिए मैंने बंद कर दी। पता चला कि भाई यहाँ तो और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं और आज तो रविवार के दिन आनंद ही आनंद करना है, रात में भी नहीं दिन में भी नहीं। अच्छी बात। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज उन श्रोताओं से कहा, पर वह श्रोता से क्यों कहेंगे, पूछा है भट्ट जी ने। भट्ट जी को जवाब दे रहे कि आप द्वादशी के दिन कथा नहीं करते हैं, उस दिन हमारे आत्मा को आहार नहीं मिलता, इसलिए हम द्वादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं। और आप एकादशी की बात करते हैं ना, एकादशी के दिन आप चर्चा करते हैं, भागवत सुनाते हैं। और उस दिन जो हमारे शरीर के अंदर में मालिक बैठी हुई है, मालकिन बन करके आत्मा, उसको खूब भोजन मिल जाता है। तो फिर मैं अपने शरीर और शरीर के अंदर में रहने वाले जो नौकर, उनको मैं भूखे क्यों रखूं? उनको भी खूब भोजन प्रसाद देते हैं, आनंद करो, लहर करो, मौज करो। क्यों भाई? इसलिए उन्होंने कहा कि यह जो एकादशी व्रत है ना, ये देवी है, स्वर्ग में रहती है, ये भी भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के एक कण प्रसाद के लिए न जाने एक कितने व्रत ये खुद एकादशी करते हैं कि परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा हो जाए, उनके कृपा से हम भव सागर से पार हो जाए। स्वर्ग के देवी देवता, जिस समय में राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठे थे ना, क्यों बैठे थे? वो को डर था, भय था मृत्यु का, कि 7वें दिन में मर जाऊंगा और मैं मरूं उससे पहले कुछ ना कुछ कमाई हमें कर लेनी चाहिए, और बिना कमाए मैं यहां से गया तो मुझे कोई ठिकाना मिलेगा नहीं। इसलिए 7 दिन वो कमाने के लिए बैठ गए। और स्वर्ग में देव उनका गुप्तचर है, इस दुनिया के अंदर में स्वर्ग के देवी देवताओं का हर जगह उनका एजेंट बैठा हुआ, गुप्तचर बैठा हुआ, एक एक मैसेज पहुंचाता रहता है कि जयपुर में क्या हो रहा है। पता है आप, जिस समय में श्री कृष्ण खुद थे ब्रजमंडल में, और कृष्ण ने कहा नंद बाबा से, गोप ग्वाल से, कि अपने को इंद्र की पूजा नहीं करनी है,
ये गोवर्धन भगवान है ना, ये गाय के लिए घास देते हैं, गैया यहीं जाती है। और अपने को काम धंधा क्या है? स्कूल कॉलेज है नहीं, यूनिवर्सिटी कोई है नहीं, कारखाने कोई है नहीं जहां से अपने कमा कमा करके ले आए। अपना तो एक ही बिजनेस है, गाय पालन, गौ पालन से बिजनेस चलाते हैं। और उसका मूल केंद्र कहाँ है? ये गोवर्धन पर्वत, इसी के अंदर में जाते गाय घास चरने के लिए। घास वहीं से उगती है, वहां से फिर दूध है, दही है, मक्खन है, घी है, उसको बेचते हैं, पैसा ले आते हैं और गुजर बसर करते हैं। लॉक करवा दिया। इंद्र की पूजा नहीं होनी चाहिए। और इंद्र के दूत के द्वारा इनको पता चला कि ब्रजमंडल के ब्रजवासियों ने हमारी पूजा बंद कर दी। और उस नंद के लाला के अंदर में इतनी शक्ति, उसने पूजा बंद करवा दी। और इसके बाद में तो मूसलाधार बरसात। आप यदि मूसलाधार बरसात करवाना चाहते हैं ना तो ऐसे करें, फिर आप तो न जाने कितने प्रकार के देवी देवताओं को पूजा करना शुरू करेंगे। कहीं ऐसा ना कि रूठ जाएं और फिर मूसलाधार बरसात हो गई तो क्या करेंगे? वरुण की पूजा हो जाती, इंद्र की हो जाती, एकादशी के न जाने क्या क्या। ऐसा नहीं। जब उन देवी को पता चला, जो स्वर्ग में रहने वाले देवी है, उनकी यदि उपासना होती है तो वहीं पे पहुंचते हैं। पर इस भागवत ग्रंथ ने कहा कि उस स्वर्ग के अंदर में रहने वाली जो एकादशी देवी है, वह भी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के एक प्रसाद के लिए लालायित तो होते हैं। उससे भी ऊपर रहते हैं कौन? सतलोक के अंदर में ब्रह्मा जी रहते हैं, भगवान विष्णु रहते हैं, भगवान शिव रहते हैं। और ये त्रिदेव भी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आराधना करता हो तो उस त्रिदेव के अंदर में रहने वाले मंत्री महामंत्री के अंदर में काम करने वाले जो सिपाही होते हैं, क्या उस मंत्री से ऊपर उठ जाएगा? नहीं उठ सकता। इसी तरह से स्वर्ग के अंदर में रहने वाले जो देवी और देवताएं हैं, जिनको पावर किसने दिया है? ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान ने दिया है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी यदि परमात्मा श्री कृष्ण की आराधना करता हो तो क्या स्वर्ग के देवी देवता आराधना नहीं करते होंगे? वो भी करते हैं। भागवत ने कहा कि इसीलिए राजा परीक्षित जब भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठे तो उनका जो एजेंट था, उनके थ्रू पता लगा स्वर्ग के अंदर में कि भाई राजा परीक्षित को अमृत चाहिए। क्यों? कि जिससे वो न मरे, उनको सांप लग गया है। तो स्वर्ग के देवी देवता स्वर्ग में से अमृत की घड़ा लेकर के आए। हर जगह अमृत है और हर जगह के अमृत के अंदर में अलग अलग स्वाद है, अलग अलग स्थान तक पहुंचाने का। वो यदि पी ले तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। और स्वर्ग में क्या किया? मृत्यु लोक के अंदर में आप अधिक से अधिक 100 वर्ष रहेंगे, 1000 वर्ष रहेंगे। और वहां तो 10,000 वर्ष तक तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी देवताओं राजा इंद्र के आगेवानी में उपस्थित हुए और राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी से आपने प्रार्थना की कि प्रभु यह जो अमृत के घड़ा है ना, राजा परीक्षित को पिला दिया जाए। और यह जो श्रीमद् भागवत शास्त्र जिसके अंदर में अमृत भरा पड़ा हुआ है, वह आप कृपा करके स्वर्ग पधारे और वहां पे हमें देवी देवताओं को सुनाएं। ये देवी देवताओं की बात है कि देवी देवता भी परमात्मा श्री कृष्ण की लीला सुनने के लिए लालायित होते हैं। और सुखदेव जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि तू क्या कर रहे हो? देवी देवता कुछ पता है आपको? ये जो स्वर्ग से आप अमृत ले आए हो यह तो कांच का टुकड़ा है। और श्रीमद् भागवत शास्त्र के अंदर में जो अमृत है वह हीरा है, हीरा। और आप यहां पे चले हो बदलने के लिए, एक कांच के टुकड़े से हीरा लेने के लिए चले हो। मना कर दिया। मतलब है कि स्वर्ग के देवी देवता भी भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए लालायित है। उसी स्वर्ग के अंदर में रहने वाली वह जो एकादशी है, श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए लालायित होते हो। और इसके बाद में श्रीदेवी चंद जी मां ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद यदि श्री कृष्ण की प्रसाद के लिए जो देवी लालायित हो और वह प्रसाद एक कण नहीं, हम अपने उस देवी श्री कृष्ण को भोग लगाएंगे और कितना सारा प्रसाद मिलेगा कि जो प्रसाद खा करके हमारी आत्मा
हमारी बुद्धि, हमारा मन और हमारा शरीर की एक एक इंद्रियां तृप्त हो जाएगी। इसलिए श्री जी ने कहा, ताई पहले जाको लेत है मेहर में, ताई पहले मेहरे बनावे वजूद, गुण अंग इंद्री मेहर का रू मेहर फुकत माहे। सबसे पहले यदि मेहर का बूद यदि आत्मा के पास में पहुंचा तो आत्मा क्या करती है, उस बूद को, गुण अंग इंद्री मेहर को, गुण अंग इंद्रियों को भी बांट देती है। फिर इसके बाद में ताई पहले मेहरे बनावे वजूद, उस शरीर को भी बांट देते, दे देते हैं। इसके बाद में फिर कहते कि अब इंद्रियों को भी मिल गया, शरीर को, अंग प्रत्यंग को मिल गया, वह तृप्त हो। श्रीदेव चंद जी महाराज ने यह संकल्प लिया है कि आत्मा को आहार मिल जाने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, भोजन, और उस भोजन बनाने के बाद में अपने इष्ट देव को भोग लगाएंगे, और भोग लगाने के बाद में फिर हमने क्या किया, वह जो भोजन का पदार्थ पेट में गया तो वह रस बन करके, रक्त बन करके, मांस मज्जा बन करके, ऊर्जा बन करके कहां कहां तक पहुंचाते हैं, बुद्धि को पहुंचाते। उसका जो अंतिम तत्व है वो बुद्धि को मिला, उससे ऊपर का तत्व मिलता है मन को, और इसके बाद में अन्य जो तत्व है वह मिलते हैं आंख को, कान को, हाथ को, पैर को, सब एक एक इंद्रियों को वह मिल जाता है। कौन क्या मिलता है, श्री कृष्ण का प्रसाद मिला। और यदि एकादशी के दिन यदि व्रत हो जाए तो उस प्रसाद से वंचित हो जाएंगे कौन, आत्मा उस प्रसाद से वंचित हो जाएंगी, बुद्धि उस प्रसाद से वंचित हो जाएगा, मन उस प्रसाद से वंचित हो जाएगा, शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग। इसलिए श्रीदेव चंद जी महाराज ने कहा कि उस दिन आप भागवत कथा करते हैं एकादशी के दिन, और उस भागवत कथा में एक एकादशी ने बल्कि करोड़ों एकादशी का जितना पुण्य है, फल है, उससे भी कहीं बढ़कर के पुण्य है कृष्ण प्रसाद में। इसलिए हम लोग उस दिन कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करते हैं। और द्वादशी के दिन आत्मा को नहीं मिला, फैक्ट्री बंद, उस दिन आमदनी नहीं सेठ को, सेठानी को, इसीलिए हम मजदूर को भी नहीं देते हैं, लेबर को भी नहीं देते हैं, शरीर और अंग इंद्रियों को भी नहीं देते हैं। इनका जवाब सुनकर भट्ट जी खुश हो गए। कितना सुयोग्य शिष्य मिला है, कितना सुयोग्य श्रोता मिला है। इसलिए श्रीदेव चंद जी महाराज के नाम के साथ भट्ट जी का नाम अमर हो गया। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज की लीला के जितने भी सहयोगी मिले हैं उन एक एक सहयोगी को उठाया जाएगा। अब कहां उठाया जाएगा फिर कभी आपको सुनाऊंगा। इतने अमृत है, धन्य हो। भट्ट जी ने कहा उन श्रोताओं से कि अब इनके सवाल को जवाब दो। कौन देगा जवाब? जिनको कल का खाया हुआ आज पता नहीं हो, कल श्रीमद् भागवत शास्त्र में क्या सुना हो वो आज पता नहीं हो, घंटे पहले क्या सुना वो उनको पता न हो, तो श्रीदेव चंद जी मां के इतने गूढ़, जिनको सिर्फ शब्द का ज्ञान नहीं हो, ऐसे श्रोतागण के शब्द का स्वरूप और शब्द के स्वरूप के अंदर में समाया हुआ जो प्रेम है, रस है, आनंद है, वो उनको क्या पता चला? सारे के सारे सन्नाटे छा, किसी के पास में कोई जवाब नहीं। श्रीदेव चंद जी महाराज को धन्य धन कह करके सावस्ती दी भट्ट जी महाराज। सारे श्रोतागण चुप हो गए। श्रीदेव चंद जी महाराज के लिए स्वामी श्री लाल दास जी मानने लगा कि इस तरह से न जाने कितने व्यवधान, कितने तरह की आपत्तियां, कितनी परेशानी सदगुरु को आता रहा, पर आप कथा सुनने में किसी भी तरह का व्यवधान नहीं पड़ने दिया। लाल दास जी महाराज लिखते हैं कि कथा सुनते हैं और आंखों से अश्रु की धारा बहती जाती। क्यों? इसलिए श्री जी ने कहा कि कथा चर्चा तेने कहिए जो आप रुए और रो बढ़ाए। ये वक्ता और श्रोता सुनाते हुए और सुनते हुए रो पड़ता है ना, कब? ऐसे सो रही होती, आंख में आंसू ऐसे आ जाएगा। जो उस कथा के अंदर में जो रस है ना, वह रस यदि आत्मा पी ले, बुद्धि पी ले, मन पी ले, इंद्रियां पी ले, तब वह रस फिर बाहर टपकता है, बाकी ऐसे नहीं टपकता है।
श्रीदेव चंद जी महाराज उस भागवत के अंदर में जो श्रीराज जी महाराज ने अपने हुक्म से प्रेम का भंडार छुपा रखा है, जो प्रेम का भंडार उस शब्द के अंदर में ऐसे पिरो दिया गया है कि भागवत कथा करने वालों को भी नहीं पता चलता है। जिसने अवतरण किया उनको नहीं पता चला, एकमात्र पता चला यदि इस भागवत के अंदर में कोई गूढ़ रहस्य कुछ है तो एकमात्र श्री सुखदेव जी महाराज को। अवतरण करने वाले भगवान विष्णु के अवतार हैं वेदव्यास जी महाराज, उनको समाधि भाषा में मिली है पर उनको नहीं पता चला। सुखदेव जी को पता चला, पंचवासना में समाधि में खो गए, भागवत का गूढ़ तत्व उनको मिला अपने पान करने के लिए, पर उनको इतनी ताकत नहीं मिली कि वह जो रस है किसी और को वह पिला पाए, वह नहीं मिला उस भागवत के अंदर में। पर श्रीदेव चंद जी महाराज ऐसे श्रोता है कि जैसे भागवत का श्लोक उच्चारण होता है, भट्ट जी भाव स्पष्ट कर पाए या न कर पाए, पर श्लोक के अंदर में जो उच्चारण किया गया शब्द है वह शब्द जैसे मन के पास में गया, मन उसको फिल्टर कर लेता है, स्वरूप निकाल देता है और बुद्धि उसको और फिल्टर करके उस स्वरूप के अंदर में से छुपा हुआ रस वह धारा प्रवाहित कर देते हैं, आत्मा को मिलता है। इसीलिए आत्मा को मिल जाने के बाद आत्मा ने क्या किया, बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को दिया। इसलिए लालदास जी महाराज लिखते हैं कि भागवत कथा सुनते समय आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ती। श्रीदेव चंद जी महाराज की यह अद्वितीय लीला है, उन्होंने इसलिए यहाँ पे सुना। उनकी लीला इस तरह से है कि एक तो श्रीदेव चंद जी महाराज को अब तक जो वस्त्र सेवा मिली है, उस वस्त्र से वस्त्रधारी का संपूर्ण शोभा श्रृंगार से सुसज्जित उस स्वरूप तक उनको पहुंचा देना है, और वह पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है इस दुनिया के अंदर में। कोई भी एक ग्रंथ तो एकमात्र वह ग्रंथ है श्रीमद् भागवत शास्त्र। श्री लालदास जी महाराज ने लिखा कि अपार ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ भागवत, उसमें से आप रस श्रवण करते हैं, पीते हैं, आनंद में मस्त होते रहते हैं। ऐसे सुनते सुनते कुछ समय व्यतीत हुआ। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज को श्रीराज जी महाराज भी परीक्षा लेते हैं, और वो कैसे परीक्षा लेते हैं वे हम शब्दों में श्रवण करेंगे। अब समय आपका लगभग हो चुका है। कल का प्रसंग होगा कि श्रीदेव चंद जी महाराज को अब दुनिया में, दुनिया के लोगों ने सबाट हुआ है। तो फिर चलाइए। अब कहो श्री देवचंद्र जी की जो बात मूल गुजरात, जो मेहर सैयद पर करे सुभान अल्लाह। 14 वर्ष निष्ठा बन सुनो श्री भागवत जाप, आवेश लीला भई सब नजरों आया ताप। कछु कसनी भई आकार को इन समय ठौर, पर नजरों कछु न आया जंजाल लगने लगा जोर। यहाँ ज्वर आवने लगा एक लंगन भई दोए, श्रवणा भंग न करे कान बांध के सुनने जाए सोए। 3, 4, 5 भई जल न छूटे जब, ए तो जाए सुनने ए सेवा न छूटे तब। यो करते 10, 12 लो लगन भई जोर, ए भागवत सुनन का कछो न छूटे ठौर। मतो मेहता तबीब को बुलाए दिखाया हाथ, तब तबीब औषध दिया जतन करो इंसाफ।
पर, तब वैद औषध को इनसे नहीं फेर, इन वाव से सनपत होए, मैं ना आऊं दूजी बेर। तब मत में ताने गया, करेंगे हम जतन, हम क्यों जाने देवेंगे, रखना है या को तन। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, मैं ना रहूं क्यों कर, धर्म राखे ते दे है, जवाब दे क्यों कर। वे जवाब यों दे वही, दे राखे हुए धर्म, इनकी मत माया मिले, आधीन रहे कर्म। वैद तो तब उठ गया, काढ़ा पिलाया जब, वक्त हुआ सुनन का, कान मूंद लाठी ले चले ता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अभी भी कम हाथ उठा, कोई बात नहीं। सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज की दिव्य लीला हम सभी सुंदर साजी श्रवण कर रहे हैं। निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के संस्थापक जो हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज, जिन्होंने अपने छोटी अवस्था से ही कसनी कसना शुरू किया और आज उनकी लगभग 40 वर्ष की अवस्था होने जा रही है। अपने माता पिता के साथ अपनी पत्नी और इसके बाद 2 बच्चे भी हो गए। सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज के सुपुत्र जो बड़े हैं उनका नाम है श्री बिहारी जी महाराज। सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज की सुपुत्री का नाम है यमुना बाई। उस परम पवित्र जगह जहां आप श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं, उस श्रीमद् भागवत श्रवण करने का जो जगह है, ये कौन से शहर में श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं वो बताएंगे हमारे धूड़िया जी बताएंगे। हाँ जी धूड़िया जी, आप बताइए श्री देवचंद जी महाराज कहाँ भागवत श्रवण कर रहे हैं? जामनगर में कर रहे हैं। अच्छी बात है, जामनगर में कर रहे हैं। वो जो गिलोत्रा जी के पीछे बैठी है ना वो, हाँ हाँ, आप जामनगर में राम जी के मंदिर में कर रहे हैं। अभी सवाल तो मुझे करने दो। श्याम जी के मंदिर में। अच्छा, आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, आपसे कितने वर्ष तक आपने श्रवण किया वहां पे? 14 वर्ष तक। बहुत सही बात है। और कथा सुनाने वाले जो पंडित जी महाराज है, उनको हम किस नाम से जानते हैं? वो हमारे प्रणामी पंचायत के सचिव महोदय कहेंगे, मदान साहब। कान जी भतारे, वाह वाह वाह, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। वो इसलिए क्योंकि सुंदर साथ को भी ये होना चाहिए कि भाई जो हमारे पंचायत के सदस्य हैं वो सुनते हैं या न सुनते हैं। कभी कभी मुझे मजा आता है कि हमारे मदान साहब हाथ में मैक लेते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि हमको 7 दिन से मैक नहीं मिला है। तो फिर हमारे सोहनलाल जी बाबूजी कहते हैं कि भाई आप बहुत लंबे करते हो, इसलिए सुंदर साह जी को लिखित मैसेज पहुंचा दो, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि भाई बाबूजी यहाँ पे 6:30 बजे, 7 बजे, 6:30 बजे आ जाते हैं और मदान साहब आएंगे 7:30 बजे। इसके बाद में पूरे मैक पकड़ेंगे तो फिर कितना लंबा खींचेंगे। तो ये बात सही है कि आप ठीक है खींचे पर कुछ सुने, क्योंकि कभी कभी सुंदर साहब भी पूछेंगे कि हमारे पंचायत के सदस्य उनको कितना पता है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि मुझे सुंदर साहब धन्यवाद देंगे कि महाराज ठीक सुना रहे हैं और हमारे सुंदर साहब जो ऑडियंस है वो भी अच्छे तरह से सुन रहे हैं। पास हूं ना मैं सुनाने में?
यदि श्रोतागण फेल, इसका मतलब क्या? वक्ता फेल। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज भागवत कथा श्रवण कर रहे थे। अब तक तो दुनिया वालों ने परेशान किया उनको, अब ऊपर वाले परेशान करें। छोटी मोटी परेशानियों से यदि कोई नहीं थके ना, परेशान न हो, तो फिर आपत्ति बड़ी बड़ी आती है। आप देखेंगे महामती प्राणनाथ जी महाराज के जीवन यात्रा में, जागनी महायात्रा में, कि लोगों ने अजमाइश किया छोटे मंत्र से, और उससे भी यदि नहीं होता तो फिर बड़े बड़े मंत्रों को उच्चारण करके उनको दबाना चाहता। अब कुदरत ने देखा कि इनको तो दुनिया के लोग परेशान करते करते थक गए, पर देवचंद जी बिल्कुल थके नहीं। अब देवी देवता तो नहीं कर सकते हैं, उनको पता है कि जब ये प्रकट हुए थे तो सुखदाई सबन को अखंड करनहार उनके लिए कहा था, और यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार। तो देवी देवता इनको नहीं परेशान करेंगे, उनको पता है, पर उन देवी देवताओं को भी शक्ति देने वाले जो स्वयं परमात्मा है श्रीराज जी महाराज, वो खुद अब इनके पास में आ गए। कभी कभी आप देखें कि जब अब तक जितने भी अवतार हुआ ना, भगवान श्री राम जब अवतरित हुए तो उनको हैरान परेशान करने वाले कौन हुए? किसने हैरान किया उनको सबसे अधिक? हाजी, रावण ने किया, कुंभकर्ण ने किया। भगवान विष्णु जब कृष्ण रूप में अवतरित हुए तो सबसे अधिक हैरान करने वाले उनको मिला शिशुपाल और दंतवक्र मिला। अब यहां पे श्रीराज जी महाराज और सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज जब अवतरित हुए तो उनकी परीक्षा अब तो श्रीदेव चंद जी महाराज को लेनी चाहिए था, पर उनकी परीक्षा स्वयं श्रीराज जी महाराज अब ले रहे हैं, उनको कष्ट नहीं दे रहे। श्रीदेव चंद जी महाराज इतने नियम में है कि उनके पास शारीरिक रोग तो फटक ही नहीं सकता। इसलिए यजुर्वेद के अंदर में बात आती है कि हमारे शरीर में 3 तरह के रोग आ सकता है। एक रोग का नाम है दोषज, मतलब त्रिदोष से, कफ, पीत और वात। इन तीनों में गड़बड़ियां हो जाए ना तो फिर शरीर में रोग आ जाएगा। और तीनों में गड़बड़ी कब होती है, कैसे होती है? खान पान से, वातावरण से, हलन चलन से। नियमबद्ध आप न करे तो। पर सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज को तो दुनिया से कुछ मतलब ही नहीं था, इसलिए बिल्कुल नियमित रहा करते थे। उनके शरीर के अंदर में कभी किसी तरह का रोग नहीं आया, दोषज रोग, त्रिदोष से रोग नहीं आया। इसके बाद में यजुर्वेद ने कहा कि दूसरा एक रोग होता है, उस रोग का नाम है कर्मज रोग, जो कर्म से आता है। कि जन्म जन्मांतर का भला बुरा कर्म हो ना, उस कर्म से रोग मिलता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बहुत नियमित रहता हो, नियम पूर्वक रहता हो, भक्ति भाव साथ सब कुछ करता हो, इसके बाद भी उनको रोग हो जाता है। कभी कभी नवजात शिशु को आप देखिए, न तो उसने खाया पिया है मां के दूध के सिवाय, न उनको बाहर का कोई भी वातावरण टच कर पाया, इसके बाद में भी उनको इतने भयानक रोग हो गया कि मिनट 2 मिनट में चल पड़ते हैं, लाखों रुपया खर्चा करवा देते हैं, चल पड़ते हैं। क्या होता है? कर्मज, लेन देन का होता है। पूर्व जन्म का अच्छा भला बुरा कर्म हो, वो जन्म लिया, साथ में रोग लेकर के आया। और जिस माता पिता के घर में वो बालक बन करके आया, उसके पूर्व जन्म का कुछ लेन देन होगा। जो माता पिता लखपति है, करोड़पति है, पर पूर्व जन्म में जो बालक आज आ रहा है, उसके यहाँ
उसका पैसा लिया होगा और नहीं दिया होगा, इसलिए वो आता है और पैसा लेकर के चला जाता है। और कभी कभी संत महात्मा होते हैं, बहुत त्यागी तपस्वी, उनके बारे में अपने कभी विचार ही नहीं कर पाए कि ऐसा रोग कदाच उनको हो सकता। और उनको क्या होता है, जन्म जन्मांतर का जो प्रारब्ध रहता है ना, वह भोगने के लिए परमात्मा उनको कर्मज दे देते हैं कि कर्म से भोगो और छुटकारा। कर्मज तीसरे प्रकार का रोग है, उसका नाम है उभयज, मतलब दोनों मिक्स हो, त्रिदोष का भी और कर्म का भी, दोनों मिक्स होता है। और तीनों रोगों का उपाय बताया कि जो त्रिदोष से हो उसके लिए एलोपैथिक है, हेमोपैथिक है, आयुर्वेद की दवा है, योग प्राणायाम है, यम नियम है, उससे आप उन रोगों को दूर कर सकते हैं। कर्मज को पूजा पाठ आराधना से, जप तप से, संध्या वंदन करके, यज्ञ हवन करके कर्मज दोष को दूर कर सकते हैं। और उभयज जब होता है तो उसमें दोनों करना होता है। उभयज में दोनों मिक्स होता है, उसमें दवा भी लेनी होती है और दुआ भी लेनी होती है। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज जब कथा श्रवण कर रहे हैं तो अब दुनिया के लोग थक गए। अब श्रीराज जी महाराज खुद इनकी परीक्षा ले रहे हैं कि इतने नियम पूर्वक जो इन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं तो जब तक भागवत कथा श्रवण नहीं करूंगा तब तक भोजन आहार नहीं दूंगा शरीर को, और प्रतिदिन सुनने के लिए जाया ही करूंगा जब तक हमें अपना मंजिल न मिल जाए। अब परमात्मा ने सिर्फ परीक्षा लेनी उनकी बाकी। यह परीक्षा सुंदरबाई और श्यामा जी की नहीं होगी। यदि सुंदरबाई और श्यामा जी की परीक्षा हो तो जागनी ब्रह्मांड में तारतम से जग जाने के बाद में सुंदरबाई और श्यामा जी को पता चल जाएगा कि राजी ने हमारी परीक्षा ली है, तो फिर राजी से कहेंगे कि आप आशिक नहीं हैं। परीक्षा ली जा रही है जिनकी भक्ति विलासमय पक्ष की हो चुकी है और परम धाम के 25 में अब वह लीन होने वाली। जो देवचंद जी महाराज, अब उनको ये एहसास होगा कि हम देवचंद देवात्मी की आत्मा नहीं बल्कि हम साक्षात सुंदरबाई और श्यामा जी के अवतार हैं। हम दुनिया के नहीं बल्कि उस दिव्य परम धाम के हैं, उनको एहसास हो जाएगा। इसीलिए अब एक परीक्षा बाकी रह गई है। अक्षरातीत पुनर्ब्रह्म परमात्मा ने कर्मज परीक्षा ली, कर्मज दोष दिया, कर्मज रोग दिया। अब देवीचंद जी महाराज को कौन सा कर्मज रोग होगा? क्योंकि यह देवापी इतने पवित्र आत्मा है कि इस पवित्र आत्मा को कोई भी इस तरह का पूरे जन्म का कर्म नहीं है कि जिस कर्म से ज्वर आ जाए, बुखार आ जाए। पर यह ज्वर और बुखार लिखा गया क्या उस लोहमोपुज के अंदर में। किसने बनाया लोहमोपुज? श्रीराज जी महाराज ने। श्रीराज जी महाराज ने जो ऊपर में लिख दिया है कि जब इतने वर्ष तक इनकी कथा हो जाएगी सुनते सुनते, इसके बाद में उनको ज्वर आएगा, बुखार आएगा। लगभग 40 वर्ष की अवस्था होने जा रही है। श्रीदेव चंद जी महाराज नियमबद्ध कथा श्रवण कर रहे हैं। लालदास जी महाराज ने लिखा कि बीच में दज्जाल आया पर उनका कोई परवाह नहीं है। बुखार आया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, पर कथा सुनने के लिए प्रतिदिन जाया करते। उस समय का नियम था कि यदि बुखार आ जाए तो भोजन बंद कर दो, निराहार हो जाओ, क्योंकि दोष जाता है ना, दोष जाएगा, त्रिदोष जाएगा। भोजन यदि बंद हो जाएगा, पेट बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और बुखार अपने आप उतर जाए। पर नहीं गए। 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ। लालदास जी ने लिखा कि इस तरह से 10-12 दिन हो गया और जब नहीं उतर रहा है बुखार तो पिताश्री ने वैद्य को बुलाया और वैद्य जी आए और नाड़ी आपने देखी। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज को नाड़ी देखी जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि श्रीदेव चंद जी महाराज
जब 10-12 दिन हो गया आपने भोजन नहीं लिया है, कथा सुनने के लिए फिर भी जाया करते हैं, उनकी अवस्था 40 वर्ष की हो गई है। लालदास जी महाराज ने लिखा कि अब उस 40 वर्ष की अवस्था में उनको लाठी पकड़ने की जरूरत नहीं है, पगड़ी बंधने की जरूरत नहीं है, पर जो 10-10, 12-12 दिन तक निराहार रहे तो शरीर के अंदर में आसक्ति आ गई। ज्वर बुखार है इसलिए कान बांध लेते हैं, असक्त हैं लाठी ले लिए सहारा के लिए पर जाते हैं। वैद्य जी ने आकर नाड़ी देखा तो वैद्य जी ने कहा कि भाई ये दवा मैं देता हूं, पर एक चीज आप करना कि इसको काढ़ा बना करके पिलाना, पर परहेज कि बाहर न निकले, हवा न लगे। यदि पवन लग गया तो इनको भी सन्निपात हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, और इसके बाद सन्निपात हो जाने के बाद में फिर मैं भी बचा नहीं सकता, मर जाएगा। माता श्री ने कहा कि आप हवा से बचाने के लिए बात करते हो, ये तो तुरंत जाएंगे कथा सुनने के लिए, समय होने ही वाला है, 9 बजने ही वाला है। वैद्य जी ने दवा ले ली कि फिर दवा नहीं मिलेगी, मैं बदनाम हो जाऊं कि इस वैद्य ने दवा दी, इसके बावजूद भी श्रीदेव चंद जी महाराज का धाम गमन होगा, मृत्यु हो गई, मर गया, मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। पिताश्री ने कहा कि अरे वैद्य जी ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं इनको नहीं जाने दूंगा, आप दवा तो दो। जब पिताश्री ने कहा कि मैं दवा इनको पिलाऊंगा, इनको जाने नहीं दूंगा, दवा दे दो, और सामने में कहा कि देह राखे तो धर्म है कहते। पर श्रीदेव चंद जी महाराज ने कहा कि आप जो भी कुछ कह लो, मैं तो भागवत कथा सुनने के लिए जाऊंगा ही जाऊंगा। क्यों? कि धर्म राखे तो देह है, हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, हमने संकल्प ले लिया कि हमें प्रतिदिन भागवत कथा श्रवण करनी ही है, उस नियम को मैं पालन कर रहा हूं, हमारा वह धर्म है, कर्तव्य है, तो एक न एक दिन वह धर्म हमें जरूर से जरूर रक्षा करेगा, हमारा विश्वास है। पिताश्री ने कहा कि वत्स ऐसे नहीं होता है, धर्म कोई कब करता है, पूजा पाठ कोई कब करता है, भागवत कथा आप कब श्रवण करोगे, जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तब। पर जब शरीर ही नहीं रहेगा, शरीर अस्वस्थ है या शरीर छूट जाएगा, आप मर जाओगे, तो फिर धर्म आचरण कैसे कर सकते हो। दोनों का वाग युद्ध चल ही रहा था, धार्मिक चर्चा चल ही रही थी। वैद्य जी ने दवा दी और कहा कि भाई ये तो पारिवारिक समस्या है, माँ बाप और पुत्र का है, अपने तो चले। वैद्यराज वहां से चल पड़े। जैसे समय हुआ, काढ़ा पिला दिया गया, और श्रीदेव चंद जी महाराज हाथ में लट्ठी लेकर के जैसे प्रस्थान हुए, पिताश्री ने अंदर बंद कर दिया कमरे, माताश्री साथ में, और इसके बाद बाहर से भी कुंडी लगा दी। उनके ऊपर में निगाह रखा जाता था, पर रूम में बंद कर देना, कमरे में बंद कर देना, माता जी को पास में बैठा देना और फिर बाहर से भी बंद कर देना, ये क्या नहीं। पिताश्री को याद है 29 बरस पहले की बात कि आज जिस स्थिति पे मैं पहुंच गया हूं और देवचंद पहुंच गए, वह हमारी भूल है। मत्तू मेहता को लगा कि हमारी भूल है कि जिस दिन ये बारात के साथ में निकल रहे थे, उस दिन हम दोनों ने इनके ऊपर में नजर रखी थी, पर उस दिन कदाच मैंने देवचंद जी को कमरे में बंद कर दिया रहता तो आज इस मंजिल पे देवचंद्र जी नहीं आए रहते, इसीलिए आज आपने अंदर बंद कर दिया। उस दिन बंद हो गए रहते तो देवचंद जी अब तक क्यों नहीं गए थे, बारात के साथ में क्यों जाना चाहा, अब तक क्यों नहीं गए थे। उनको साथी चाहिए था, सहयोगी चाहिए था। यदि उस दिन माता पिता आपको कमरे में बंद कर दिए रहते, बाहर से ताला लगा दिए रहते, दिन निकल गया रहता, संध्या का समय हो गया रहता, रात्रि का समय हो गया रहता, भोजन के समय में उनको बाहर निकालते, तो श्रीदेव चंद जी महाराज नहीं जा पाते। इसीलिए पिताश्री ने बाहर से बंद कर दिया, माताश्री अंदर में। समय हो गया,
श्रीदेव चंद जी महाराज बार बार आवाज लगाते हैं कि पिताश्री दरवाजा खोल दो, खोल दो, मैं भागवत श्रवण करने के लिए जाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। पर पिता कहां सुनने वाला। उनका तो एक ही लक्ष्य है कि देह राखे तो धर्म है। जब मेरे बेटे का शरीर रहेगा तो और बार भागवत सुन लेगा। उनको क्या पता कि नियम क्या होता है। उनको तो यही है कि मेरा बेटा स्वस्थ हो जाएगा, इसके बाद में जाए ना भागवत सुनने के लिए। मैंने कहा मना किया? अब 14 वर्ष तक सुना है, मैंने कभी उनको मना किया है क्या? कोई काम करने के लिए भी मैंने नहीं कहा कि ठीक है सुन रहा है सुनो, पुत्र मोह है सुन रहे। पर यह बेटा हाथ से निकल गया क्योंकि डॉक्टर ने, वैद्य ने कह दिया, वैद्य डॉक्टर कह दे कि भाई अब तो अंतिम है, यदि आपने इसके बाद और भी कभी ड्रिंक किया ना तो काम से गया। फिर तो पत्नी भी सावधान हो जाती है। अब तक पत्नी मना नहीं करेगी, मां बाप भी सावधान हो जाते, अब तक मना नहीं किया। यदि आपने अब सिगरेट पिया, यदि आपने अब गुटखा खाया तो समझ लो कि एक कैंसर तो ले जाकर के पार कर देगा। तो घर के सारे लोग चौकन्ने हो जाते हैं और जिसको हुआ रहता है ना वो भी सावधान हो जाता है, क्योंकि मृत्यु से सब डरता है, प्राण हर को प्रिय है। श्रीदेव चंद जी महाराज का यह संकल्प है कि वह जिस धर्म को मैं पालन कर रहा हूं वही धर्म रक्षा करेगा। पिताश्री को वैद्य ने कह दिया कि यदि आपने इनको नहीं बंद करके रखा, हवा लगा सन्निपात हो जाएगा, तो काम से गया। इसलिए वैद्य की बात आपको पुत्र के मोह में बांध दिया है और इसीलिए नहीं जाने देते। आवाज जितनी भी लगे, पर जिसने 12 दिन तक भोजन नहीं किया हो, शरीर के अंदर में बुखार ज्वर हो और इतने बार आवाज लगाए जाए तो शक्ति और क्षीण हो जाएगी और क्षीण हो जाने के बाद में मूर्छा के सिवाय कुछ भी नहीं, अचेत हो, बेहोश हो गए और आप गिर पड़े, मूर्छित हो गए। माता श्री ने जोर जोर से आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पिताश्री को लगा कि वह मातृ हृदय है। यदि इतने बार देवचंद जी आवाज लगाए, घबरा गए, इसीलिए कुंवर भाई से भी नहीं रहा जा रहा और कुंवर भाई ने कहा कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। नहीं खुला तो लालदास जी महाराज ने कहा उस समय कि कटु शब्द का प्रयोग करके इसके बाद में दरवाजा खोला है। जब कटु शब्द का प्रयोग हुआ तो मेहता साहब को लगा कि भाई कुछ घटना घट गई। दरवाजा खोला, देखा तो हमारी सदगुरु बेहोश हो गए। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल निष्प्राण, नारी भी धीमी हो गई। अब वैद्य को कैसे बोले? अब मेहता जी को बात याद आ गई कि इनको यदि भागवत की बात कहेंगे तो चेतना जरूर से जुड़े। धीरे से कान में आवाज लगाई कि देवचंद्र उठो, कथा का समय हो चुका है। भट्ट जी के बुलौआ आपको बुलाने के लिए आए, क्योंकि भट्ट जी देख रहे, इंतजार कर रहे। अब भट्ट जी को किसी को परवाह नहीं। भट्ट जी ने पहले कह दिया था उन लोगों से कि भाई लेने देने की बात यदि हो ना तो आप सेठ साहूकार है, आपसे पर ये बेचारा गरीब क्या दे सकता है। पर जब एकादशी और द्वादशी की बात सुनी तो भट्ट जी तो पिघल गए। भट्ट जी को लगा कि ये क्या है, कितने दिव्य आत्मा, महान पुरुष, और ऐसे महान पुरुष को भागवत कथा सुनाने का एक सुंदर अवसर हमें मिला। इसलिए बुलौआ का भेजा कि भाई देखो आज बहुत लेट हो गया, इतने देर हो गया, उनको बुला करके ले आओ। पिताश्री ने जब कहा कि भटके बुलौआ आया तो कुछ क्षण के बाद में श्रीदेव चंद जी महाराज होश में आए। पिताश्री ने कहा कि कहो तो मैं आपको वहां तक पहुंचा दूं। लालदास जी महाराज ने कहा कि श्रीदेव चंद जी महाराज ने किसी भी तरह का हाँ ना का जवाब नहीं दिया और मौनम स्वीकार लक्षण, जो मौन हो जाना सुकृति का लक्षण है। पिताश्री अब तैयार हो गए। श्रीदेव चंद जी महाराज ने फिर लाठी ली, पगड़ी बांधी और चल पड़े। साथ में पिताश्री गए हैं श्याम जी के मंदिर में। जो नियम था श्याम जी के मंदिर में जाकर के पिंगल श्याम को प्रणाम करना
और इसके बाद में भागवत कथा में जाकर के बैठ जा। श्रीदेव चंद जी मां ने प्रणाम किया। मत्तू मेहता ने दोनों हाथ जोड़ करके नेत्र बन करके श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की कि हे परमात्मा श्री कृष्ण, आपने यह सुपुत्र मुझे दिया है, मेरी भक्ति का प्रतिफल है। पर मुझे आज लगता है कि जैसे वैद्य ने बताया कि इनको पवन लगने के बाद में सन्निपात हो जाएगा और सन्निपात हो जाने के बाद में आपके हाथ से पुत्र रत्न निकल जाएगा, तो मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं देवीचंद्र सुपुत्र को। परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया जाए ना, और दिल से अर्पण हो जो भी वस्तु हो, तो परमात्मा रिटर्न में अनंत गुना देते हैं। पिताश्री मन में प्रार्थना करके प्रणाम करके चले। भट्ट जी के पास में गए तो भट्ट जी ने कहा कि क्या हुआ? मत्तू मेहता ने कहा कि इनको 12 दिन से बुखार है, ज्वर है। वैद्य ने दवा दी और उसने कहा कि परहेज में कि पवन न लग पाए, इसलिए मैं इनको आने नहीं दे रहा था, इसलिए विलंब हो गया। भट्ट जी ने कहा कि यदि ये बात थी तो मुझे कहना चाहिए था ना, मैं तो खुद जाकर के घर में सुनाता कथा। श्रीदेव चंद जी मां ने कहा कि यदि आप घर में आकर के कथा सुना जाते तो आज जो 14 वर्ष तक हमने नियम पूर्वक कथा सुनी है सब असफल हो जाता। यह हमारा सदनसीब कि आज इस घड़ी में भी, इस क्षण में, इस स्थिति में आपके पास में उपस्थित हुआ हूं भागवत कथा श्रवण करने के लिए। प्रेम से आप बैठ गए, भागवत कथा श्रवण किया। आज अंतिम परीक्षा थी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज की तरफ से। आप आ गए, कथा श्रवण किए और जैसे उठ करके घर के लिए प्रस्थान हुए, शरीर में ज्वर नहीं है, डंडा छूट गया। और ज्वर उतर जाए ना तो कमजोरी तो रहेगी पर कुछ स्फूर्ति आ जाती है। घर पे गए, चेहरे के ऊपर में नूर प्रकाश तेज आ गया। माता पिता ने देखा कि आज तो मेरा बेटा स्वस्थ हो गया है। 12 दिन तक भोजन नहीं लिया, इसलिए 12 दिन तक भोजन नहीं लेने के कारण यदि भरपेट भोजन करा दिया जाए और हैवी डोज हो भोजन का तो पचा नहीं पाएंगे, इसलिए पथ दिया, हल्का भोजन दिया श्रीदेव चंद जी महाराज को। और हल्के भोजन लेने के बाद धीरे धीरे श्रीदेव चंद जी महाराज स्वस्थ हो गए। और इसके बाद में अब हमारे सदगुरु भागवत कथा श्रवण करेंगे और उनके साथ साथ हम भी श्री लालदास जी महाराज के साथ भागवत कथा नहीं बल्कि उनकी जीवनी को दर्शन करेंगे कि कैसे हमारे सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज स्वस्थ हो जाने के बाद में भागवत कथा सुन रहे हैं और अब वो इतने निर्मल हो गए, उनके शरीर के अंदर में एक इतना बड़ा महत्वपूर्ण 14 वर्ष का ज्ञानमय यज्ञ हो गया। उस ज्ञानमय यज्ञ से उनके शरीर, उनकी इंद्रियां, उनका मन, उनकी बुद्धि इतने निर्मल पवित्र हो गए, कंचन बन गया कि अब उनके हृदय में साक्षात परमात्मा आकर के विराजमान हो जाएंगे। हम लोगों ने भी चर्चा श्रवण की है। अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन और बुद्धि को निर्मल किया है, तो ऐसे निर्मल मन के अंदर में, आत्मा के अंदर में सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज कल हमारे हृदय में भी प्रकट होंगे। उनके साथ श्रीराज जी महाराज भी आकर के बैठेंगे। तो कल आप जरूर से जरूर अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को निर्मल करके आएं। यदि सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज को अपने हृदय कमल में बैठाना है राज जी महाराज के साथ, तो कल बिल्कुल 7 बजे आप 7:15 बजे उपस्थित हो जाएं। यदि 7:15 से 5-10 मिनट भी आपने लेट किया तो फिर वह स्वरूप हमारे हृदय में बैठ नहीं पाएंगे, हम उनको बैठा नहीं पाएंगे। यदि अपने हृदय में बैठाना चाहते हैं तो आप आमंत्रित है प्रणामी पंचायत के माध्यम से 7:15 बजे कल के प्रातः काल के समय। आज यहीं पे विराम। यही कसने के हाथ फिर यहाँ से पथलिया होए चले फुरसाद
यही कसने के हद कसनी की हद यही कसने की हद बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जो जय नहीं बोलेंगे और हाथ नहीं उठाएंगे उनके दोनों हाथ में कल श्रीराज जी महाराज प्रकट नहीं होने वाले हैं। दोनों हाथ में नहीं प्रकट होंगे तो दोनों प्रकार की संपत्ति नहीं मिलेगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की।